में सुंदर सा पुष्प गूंथ रहे थे। तो जंगल में जितने साधु संत थे, सुनिएगा, सारे साधु संतों को लगा काश हमारी भी ऐसी पत्नी होती तो हम भी ऐसी श्रृंगार कर रहे होते। जितने जंगल में साधु राम राम जपने वाले थे, सबका मन डामाडोल हो गया। सबके मन में आया काश मेरी भी पत्नी होती तो मैं भी उसके बालों में गजरा लगा रहा होता। अब राम जी को लगा। अब सारे साधुओं ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा उठा के छेनी हथौड़ों से पत्थर की कटिंग चालू कर दी। माला वाला छूट गया, भजन भजन छूट गया, पत्थर की कटिंग चालू। राम जी ने कहा ये पूरे जंगल में खटखट खटखट करके आवाज आ रही है छेनी हथौड़े की। तो राम जी एक साधु से बोले क्या कर रहे हो? बोले पत्नी बना रहा हूं। पत्नी? बोले पत्थर की नारी बना रहा हूं, फिर आपसे चरण छुलवा लूंगा, आपके चरण पत्थर में रखवा लूंगा। तो हम तो बाबा जी को कोई अब बाप अपनी बेटी देगा नहीं, तो पत्थर की बनाओ और आपसे पांव छुलवा लो, अपने आप बन जाएगी, अपना तो काम हो जाएगा जंगल के जंगल में। आपकी पत्नी का आपने जैसे श्रृंगार किया, हमारा भी मन हो रहा है कि हमारी भी होती तो हम भी। गृहस्थ जीवन सबसे बढ़िया है। सारे बाबा लोग गृहस्थ बनने चले, गृहस्थी बसाने चले कि हम भी गृहस्थी बसाएंगे। तो सब बाबाओं ने पत्थर की नारी तैयार की और सब राम जी के पास लेके आए कि जरा पांव रख दो प्रभु। जिसको जैसी पसंद थी वैसी नाक वाक बना ली, जैसे पसंद थी वैसी गाल वाल बना लिए, और लाओ पांव रखो अपना। अहिल्या पर रख दिया था तो अहिल्या पत्थर की नारी बन गई। तो आप भी जरा पांव रखो। राम जी बोले हे भगवान, ये तो समाज में गलत मैसेज चला गया। तुरंत राम जी ने प्रोग्राम चेंज किया। अभी सीता जी के गजरा वजरा लगा रहे थे, तुरंत राम जी ने रावण को बुलवाया। लीला रची, मतलब सूर्पनखा आई, फिर रावण के पास गई और रावण आया और सीता जी को लेकर के भागा। अब जब सीता जी चली गई तो राम जी उन्हीं साधु संतों को दिखा दिखा के रो रहे हैं, हे भगवान मेरी सीता चली गई। हे खगमृग तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ चली गई। अब सारे साधु संत आए, बोले प्रभु क्या हुआ? अरे बोले मेरी पत्नी चोरी हो गई। साधुओं ने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, पत्नियां भी चोरी हो जाती हैं? राम जी ने कहा देख लो हमारी तो हो गई। अब राम जी बोले, राम जी खूब रो रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं बाबाओं को देख देख के। बाबाओं ने कहा हे प्रभु आप रो रहे हैं? भगवान बोले हाँ, प्यार किया है तो रोना भी पड़ेगा। अब रो रहे हैं। तो संतों ने कहा हमारी पत्नी कोई उठा के ले जाएगा तो क्या हमें भी रोना पड़ेगा? राम जी बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। संतों ने कहा प्रभु हम तो रो नहीं पाएंगे। तो राम जी ने कहा जब रो नहीं पाओगे तो ये स्त्रियों के चक्कर में ना पड़ो, अपने भजन में लगो जैसे लगे थे। सारे बाबाओं ने अपनी अपनी पत्नियां विसर्जन की, पानी में छोड़ी। इनके चक्कर में ना पड़ो, नहीं भजन भजन हो ना पाएगा। राम जी ने कहा हम पड़े हैं, हम ही पड़े रहने दो, है ना। तो सारे साधु संतों के अंदर वैराग्य जगाना था, इसलिए राम जी ने ये लीला की। सारे साधु संतों के अंदर क्या जगाना था? वैराग्य। इसलिए राम जी ने ये लीला की। ये लीला है। ऐसी लीला जब राम जी रो रहे हैं, सारे साधु संत देख देख कर रोने लगे। इसलिए राम जी कोई सामान्य पुरुष नहीं,
भगवान है। बिना खंबे का सेतु बनाना, रावण जैसे महादिग्गज को मार डालना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। प्रिय भक्तों, एक अद्भुत बात समझिएगा। माता सती को संदेह हो गया कि ये राम भगवान नहीं। शंकर जी ने बहुत समझाया माता सती को कि ये भगवान है, लीला कर रहे हैं, सती मान जाओ। सती नहीं मानी, बोले मैं परीक्षा लूंगी। तो सती जी सीता बन के राम के आगे खड़ी हो गई। मैं आ गई रावण के पास से। राम जी ने कहा, माता जी जंगल में अकेली हो, पिताजी कहाँ हैं, शिव जी कहाँ है? सती जी बोली, मैं तो सीता बन के खड़ी हूं। शंकर जी ने कहा, स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। आपने स्वरूप तो सीता का बना लिया, स्वभाव कहां से लाएंगे सीता का? आपने कैसे पहचान लिया मुझे? राम जी ने कहा, मेरी सीता वो सीता है जो सदा राम के पीछे खड़ी होती है, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, आप आगे खड़ी हो। इसलिए स्वभाव से पहचान गया कि आप मेरी पत्नी नहीं, मेरी माता हो। भगवान राम ने जब सीता सती को पहचान लिया, शंकर जी ने बहुत समझाया था, भगवान है, नहीं मानी, परीक्षा लेने आई। अब समझ में आ गया कि ये सच्ची भगवान है, लीला कर रहे हैं। भगवान को देखो सब जान नहीं पाते, वही जान पाते हैं जिन्हें भगवान जनाना चाहें। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, कोई बात नहीं, वो उनकी मानसिकता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने अभी तक उन पर कृपा नहीं की, इसलिए वो भगवान से अभी तक दूर है। में सुंदर सा पुष्प गूंथ रहे थे, तो जंगल में जितने साधु संत थे, सुनिएगा, सारे साधु संतों को लगा, काश हमारी भी ऐसी पत्नी होती तो हम भी ऐसी श्रृंगार कर रहे होते। जितने जंगल में साधु राम राम जपने वाले थे, सबका मन डामाडोल हो गया। सबके मन में आया, काश मेरी भी पत्नी होती तो मैं भी उसके बालों में गजरा लगा रहा होता। अब राम जी को लगा, अब सारे साधुओं ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा उठा के छेनी हथौड़ों से पत्थर की कटिंग चालू कर दी। माला वाला छूट गया, भजन भजन छूट गया, पत्थर की कटिंग चालू। राम जी ने कहा, ये पूरे जंगल में खटखट खटखट करके आवाज आ रही है छेनी हथौड़े की। तो राम जी एक साधु से बोले, क्या कर रहे हो? बोले, पत्नी बना रहा हूं। पत्नी? बोले, पत्थर की नारी बना रहा हूं, फिर आपसे चरण छुलवा लूंगा, आपके चरण पत्थर में रखवा लूंगा। तो हम तो बाबा जी को कोई अब बाप अपनी बेटी देगा नहीं, तो पत्थर की बनाओ और आपसे पांव छुलवा लो, अपने आप बन जाएगी, अपना तो काम हो जाएगा जंगल के जंगल में। आपकी पत्नी का आपने जैसे श्रृंगार किया, हमारा भी मन हो रहा है कि हमारी भी होती तो हम भी। गृहस्थ जीवन सबसे बढ़िया है। सारे बाबा लोग गृहस्थ बनने चले, गृहस्थी बसाने चले कि हम भी गृहस्थी बसाएंगे। तो सब बाबाओं ने पत्थर की नारी तैयार की और सब राम जी के पास लेके आए कि जरा पांव रख दो प्रभु। जिसको जैसी पसंद थी वैसी नाक वाक बना ली, जैसे पसंद थी वैसी गाल वाल बना लिए, और लाओ पांव रखो अपना। अहिल्या पर रख दिया था तो अहिल्या पत्थर की नारी बन गई, तो आप भी जरा पांव रखो। राम जी बोले, हे भगवान, ये तो समाज में गलत मैसेज चला गया। तुरंत राम जी ने प्रोग्राम चेंज किया। अभी सीता जी के गजरा वजरा लगा रहे थे, तुरंत राम जी ने रावण को बुलवाया, लीला रची, मतलब सूर्पनखा आई, फिर रावण के पास गई और रावण आया और सीता जी को लेकर के भागा। अब जब सीता जी चली गई तो राम जी उन्हीं साधु संतों को दिखा दिखा के रो रहे हैं, हे भगवान मेरी सीता चली गई।
हे खगमृग तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ चली गई। अब सारे साधु संत आए, बोले प्रभु क्या हुआ? अरे बोले मेरी पत्नी चोरी हो गई। साधुओं ने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, पत्नियां भी चोरी हो जाती हैं? राम जी ने कहा देख लो हमारी तो हो गई। अब राम जी बोले, राम जी खूब रो रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं बाबाओं को देख देख के। बाबाओं ने कहा हे प्रभु आप रो रहे हैं? भगवान बोले हाँ, प्यार किया है तो रोना भी पड़ेगा। अब रो रहे हैं तो संतों ने कहा हमारी पत्नी कोई उठा के ले जाएगा तो क्या हमें भी रोना पड़ेगा? राम जी बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। संतों ने कहा प्रभु हम तो रो नहीं पाएंगे। तो राम जी ने कहा जब रो नहीं पाओगे तो ये स्त्रियों के चक्कर में ना पड़ो, अपने भजन में लगो जैसे लगे थे। सारे बाबाओं ने अपनी अपनी पत्नियां विसर्जन की, पानी में छोड़ी। इनके चक्कर में ना पड़ो, नहीं भजन भजन हो ना पाएगा। राम जी ने कहा हम पढ़े हैं, हम ही पढ़े रहने दो, है ना। तो सारे साधु संतों के अंदर वैराग्य जगाना था, इसलिए राम जी ने ये लीला की। सारे साधु संतों के अंदर क्या जगाना था? वैराग्य। इसलिए राम जी ने ये लीला की। ये लीला है। ऐसी लीला जब राम जी रो रहे हैं, सारे साधु संत देख देख कर रोने लगे। इसलिए राम जी कोई सामान्य पुरुष नहीं, भगवान है। बिना खंबे का सेतु बनाना, रावण जैसे महादिग्गज को मार डालना किसी इंसान के बस की बात नहीं। प्रिय भक्तों, एक अद्भुत बात समझिएगा। माता सती को संदेह हो गया कि ये राम भगवान नहीं। शंकर जी ने बहुत समझाया माता सती को कि ये भगवान है, लीला कर रहे हैं, सती मान जाओ। सती नहीं मानी, बोले मैं परीक्षा लूंगी। तो सती जी सीता बन के राम के आगे खड़ी हो गई। मैं आ गई रावण के पास से। राम जी ने कहा माता जी जंगल में अकेली हो, पिताजी कहाँ है, शिव जी कहाँ है? सती जी बोली मैं तो सीता बन के खड़ी हूं। शंकर जी ने कहा स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। आपने स्वरूप तो सीता का बना लिया, स्वभाव कहां से लाएंगे सीता का? आपने कैसे पहचान लिया मुझे? राम जी ने कहा मेरी सीता वो सीता है जो सदा राम के पीछे खड़ी होती है, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, आप आगे खड़ी हो। इसलिए स्वभाव से पहचान गया कि आप मेरी पत्नी नहीं, मेरी माता हो। भगवान राम ने जब सीता सती को पहचान लिया, शंकर जी ने बहुत समझाया था भगवान है, नहीं मानी, परीक्षा लेने आई। अब समझ में आ गया कि ये सच्ची भगवान है, लीला कर रहे हैं। भगवान को देखो सब जान नहीं पाते, वही जान पाते हैं जिन्हें भगवान जनाना चाहें। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, कोई बात नहीं, वो उनकी मानसिकता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने अभी तक उन पर कृपा नहीं की, इसलिए वो भगवान से अभी तक दूर है।